हमारे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सर, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपको भी सर, नए साल में कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको बहुत ईगरली एक ही सवाल का जवाब जानना है कि आखिरकार पार्टी की अध्यक्षता किसके पास जाएगी। देखिए, ये कहा जा चुका है, लोग चाहते हैं कि एक चुनाव हो पार्टी में, और ये कहा जा चुका है कि चुनाव होगा। चुनाव की बहुत जल्द किस तिथि पे चुनाव होगा ये भी घोषणा हो जाएगी, ये निर्णय होकर और घोषणा हो जाएगी, और उसके बाद चुनाव होगा। चुनाव हमने पहले भी किए हैं और फिर से करेंगे। दूसरी पार्टियों का मुझे कभी समझ में नहीं आता कि उनके यहाँ कभी चुनाव होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो चुनाव होता है, बहुत दफ़ा हुआ है। आम सर्वसम्मति से भी होते हैं निर्णय, लेकिन चुनाव भी हुए हैं और आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, तो वैसे ही फिर चुनाव होगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द होगा। सर, राहुल गांधी की क्या भूमिका रहेगी? सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनकर आना चाहिए फिर से। देखिए, हर एक की अपना अपना मत है, अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करूं कि जिस चीज़ के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है वो ये है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, सोनिया जी नेता हैं, राहुल गांधी जी नेता हैं। अब वो नेता हैं, अब वो कोई पद स्वीकार करें ना करें, उनको पद ग्रहण करने का उनका निर्णय हो ना हो, ये उचित समय पे हम लोगों को पता चल जाएगा। इस पर हम चर्चा नहीं करते। जिसको नेता मान लिया है तो मान लिया है, अब वो नेता का निर्णय जो भी होगा वो भी मानेंगे। तो इसलिए इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं कि कोई कहे कि वो आएंगे, कोई कहे कि वो नहीं आ रहे हैं, कोई कहे कि कोई विकल्प होगा। मैं समझता हूँ ये सारी चर्चा जो है इसका कोई वैध रूप नहीं है। हमको जब चुनाव होगा तब उनका क्या निर्णय होगा उसका हमको प्रतीक्षा उसकी करनी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश की बात करें, आप भी वहाँ से आते हैं। 2022 में चुनाव है, कहा जा रहा है कि 2021 में कहीं ना कहीं नींव रख दी जाएगी कि आखिर 2022 में क्या होगा। तो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी क्या भूमिका रहेगी 2022 के अंदर? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि जो खोया जन आधार हमारा उत्तर प्रदेश का है उसे वापस हमें लेना है। उसको लेने के लिए क्या कुछ करना है इस पर हम लोग ने विचार किया है, इस पर हम कदम उठा रहे हैं। हमने एक सबसे पहले प्रियंका जी का ये निर्णय था कि हम सब जनता से, आम जनता से चर्चा करें और उनकी जो भावना है उस भावना के अनुरूप हम एक घोषणा पत्र बनाएं। वही हमारा कार्यक्रम होगा। जिस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और जो विश्वास लेने का प्रयास होगा वो सब हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ से उठे, ये प्रियंका जी ने कहा है। तो इसलिए लगातार अब जनता से संपर्क में हम रहेंगे हैं और जनता की जो मत है और जो मंशा है उसके अनुरूप हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे और वही घोषणा पत्र होगा जिसके अधीन हम कार्यक्रम चलाएंगे। और वो कार्यक्रम है जिसमें कि हम एक बेहतर जीवन दे सकें किसान को, श्रमिक को, नौजवान को, महिलाओं को, बुद्धिजीवियों को, वहाँ हर वर्ग के व्यक्ति को बेहतर जीवन मिल सके उत्तर प्रदेश में। ये हमारा प्रयास होगा और मैं मानता हूँ कि जो ऐसा करके दिखा सकता है और कर सकता है उसको अवश्य विश्वास मिलेगा। उत्तर प्रदेश का क्या, पूरे देश का विश्वास मिलेगा। जी, तो ये थे सलमान खुर्शीद जी हमसे बात करते हुए कैंपसन गंगा सिंह के साथ। वैसे प्रभावदर्श TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।